तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये सत्संग की जो गंगा बह रही है, इसमें आप सुन रहे हैं सत्संगी भजन, निर्गुण भजन। भजन बहुत ही प्यारा है। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। और बात अटल सत्य है, यही सत्य है। कोई किसी को नहीं मारता और ना कोई किसी को दुख देता है ना सुख देता है। हर जीव अपने कर्मों से ही सुख और दुख भोगता है। उसका जन्म और मरण कर्मों के द्वारा ही होता है। कर्मों से ही हमें अपने जीवन में योनि प्राप्त होती है। श्रेष्ठ योनि, चाहे वो पशु की योनि हो चाहे वो मनुष्य की योनि हो, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है। लेकिन जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ये मानव का शरीर मिलता। अब सोचिएगा, जैसा भजन वैसी बात। मेरे प्रभु राम ने जब छिपकर के बाली को मारा, प्रभु ने एक बात कही, यहां भी यही बात सटीक बैठती है। तुम्हें मार करके क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। बाली हम मारने वाले नहीं हैं, हम किसको मार सकते हैं? हर एक जीव इस संसार में अपने कर्मों से ही मरता है। तुमने जो कर्म गलत किए हैं, जो काम गलत किए हैं, उसके कारण मुझे तुम्हें मारना पड़ा। मैं नहीं मार सकता तुम्हें, और मैं कौन हूं जो मार दूं तुम्हें? हर व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है। इसलिए मेरे भैया और मेरी मैयाओं, हमें अपने कर्मों पर विचार करना है, सोचना है, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन में हमारा साथ देंगे, यहां भी और जब परलोक में जाएंगे तो वहां भी। इसलिए आप अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारिए और जीवन में अच्छे प्रकार से जीवन को जीते चलिए। सुनते ही इस भजन को, बड़ा ही प्यारा भजन है, आपके बीच में लेकर के आया हूं। सुनिएगा मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, इस सत्संग के महापर्व में निर्गुण भजन के द्वारा कितनी मार्मिक बात कही गई है। हर जीव अपने कर्मों से ही मरता है, कर्मों के द्वारा ही जीवित रहता है। सुनिएगा, ओ तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। प्यारे सुनिएगा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों से ही सब कुछ भोगता है इंसान। ओ तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जाए और कोई घटना घट जाए, हम द्वेष लगाएं, हैं? लेकिन ये गलत है प्यारे। हर जीव का समय निश्चित है, हर जीव के लिए सुख और दुख निश्चित है। अर्पण है जीवन चरण में तुम्हारे, हम राम जी के, राम जी हमारे।
तुम्हारे, हम राम जी के राम जी हमारे। ये सारी दुनिया, ये सारी दुनिया है एक भरम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। प्यारे, हम अपने कर्मों से ही मरते हैं। सोचिएगा, जब कोई जीवन में संकट आता, कष्ट आता, दुख आता है, निज कृत कर्म भोग सब खाता। ये गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। क्रोध की अग्नि तुझे खाक कर दे, तेरी जिंदगी को बना रख दे। क्रोध की अग्नि तुझे खाक कर दे, तेरी जिंदगी को बना रख दे। करेगा न कोई, करेगा न कोई तुझ पे रहम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। ये काम और क्रोध और मद और लोभ, ये हमारे तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु हैं प्यारे। ये जिंदगी को राख बना देते हैं। इनसे बचकर के रहना भैया, इनसे बचकर के रहना। ये कभी रहम नहीं करते। हम खुद क्रोध करते हैं और खुद हमारा ही नाश करते हैं। ये ऐसी हैं। जीना और मरना है सबकी कहानी, मौत जिंदगी की होती है ये दीवानी। जीना और मरना सबकी है कहानी, मौत जिंदगी की होती है दीवानी। एक दिन निकल जाएगा, एक दिन निकल जाएगा ये तेरा दम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तो आप सुन रहे हैं संगीत और सत्संग के इस महापर्व के द्वारा निर्गुण भजन। जरा यमराज जी ठहरो, 4 दिन और बसने दो। सोचिएगा, इंसान इस संसार में आकर के सोचता है कि मैं हमेशा यहां रहूं, लेकिन एक बात बताऊंगा प्यारे तुम्हें, बड़ी ही सुंदर बात है, आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक बात है। जैसा भजन और वैसी ही बात।
मृत्यु के बाद एक आदमी ने देखा कि भगवान उसके पास आ रहे हैं और उनके हाथ में एक सूटकेस है प्यारे। उसने देखा कि भगवान के हाथ में एक सूटकेस है। भगवान ने कहा पुत्र चलो, अब समय हो गया। आश्चर्यचकित होकर के आदमी ने जवाब दिया, अब इतनी जल्दी? अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु अभी चलने का समय नहीं है। आपके इस सूटकेस में क्या है? भगवान ने कहा तुम्हारा सामान। आदमी ने कहा मेरा सामान? आपका मतलब है कि मेरी वस्तुएं, मेरे कपड़े, मेरा धन आपके पास? भगवान ने प्रत्युत्तर में कहा ये वस्तु तुम्हारी नहीं है, ये तो पृथ्वी से संबंधित है। आदमी ने पूछा मेरी यादें होंगी तो? भगवान ने जवाब दिया वे तो कभी भी तुम्हारी नहीं थी, वे तो समय की थी। सोचिएगा प्यारे, फिर तो ये मेरी बुद्धिमत्ता होगी। भगवान ने फिर कहा वह तो तुम्हारी कभी भी नहीं थी, वे तो परिस्थिति जन्म थी। तो ये मेरा परिवार और मित्र हैं। भगवान ने जवाब दिया क्षमा करो, वे तो कभी भी तुम्हारे नहीं थे। अच्छा, वे तो राह में मिलने वाले एक पथिक हैं। इंसान ने कहा फिर तो निश्चय ही ये मेरा शरीर होगा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा वह तो कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो राख है। तो क्या यह मेरी आत्मा है? इंसान ने कहा तो क्या यह मेरी आत्मा है? नहीं, वह तो मेरी है। भगवान ने कहा। भयभीत होकर के आदमी ने भगवान के हाथ से सूटकेस ले लिया और उसे खोल दिया, यह देखने के लिए कि सूटकेस में क्या है। वह सूटकेस खाली था। आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा मेरे पास कभी भी कुछ भी नहीं था। भगवान ने जवाब दिया यही सत्य है। प्रत्येक क्षण जो तुमने जिस वही तुम्हारा था, प्रत्येक जो क्षण था वही तुम्हारा है। जिंदगी प्यारे क्षण है और हम वे ही क्षण खामाखा की बातों में गुजार देते हैं। सुनिएगा इस भजन के द्वारा कितनी सुंदर बात बताई गई है। हाँ तो सुनिएगा मेरे निर्गुण भजन के प्रेमियों, एक व्यक्ति को जब यमराज लेने के लिए आते हैं तो यमराज से किस प्रकार से कहने लगा है यमराज जी मुझे 4 दिन की मोहलत दे दो, और किस प्रकार से बताया इस भजन के द्वारा सुनिएगा प्यारे। क्या बोला है इंसान की मति और विचार कैसे हैं, सुनिएगा प्यारे। जरा यमराज जी ठहरो 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने दो। मुझे मोह माया के जंजाल में कुछ और बसने दो, मुझे कुछ और बसने दो। क्या कहने लगा है इंसान, कितना पागल हो चुका है। क्योंकि जब
मौत का समय जो निश्चय है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। जरा यमराज जी ठहरो 4 दिन और वसने दो, 4 दिन और वसने दो, मुझे मोह माया के जंजाल में और फंसने दो, मुझे कुछ और फंसने दो। सुनिएगा वो इंसान यमराज से क्या कह रहा है, और एक एक शब्द को सुनिएगा प्यारे। ये हालत हो गई है हमारी। अब विवाह रचाना है। क्या कहता है सुनिएगा प्यारे यमराज से, मेरे बड़े पोते की मंगनी हो गई, अभी मुझे विवाह रचाना है। अभी इस वर्ष पोती को मुझे डोली बिठाना है। क्या बोला है? बड़े पोते की मंगनी हो गई, अब विवाह रचाना है। अभी इस वर्ष पोती को मुझे डोली बिठाना है। मुझे परिवार मोह की, मुझे परिवार मोह की जंजीरें और कसने दो, जंजीरें और कसने दो। देखिए खुद इंसान मोह माया की जंजीरों में फंसने के लिए तैयार है, और यमराज से क्या मांग रहा है कि मुझे 4 दिन की मोहलत दे दो। लेकिन प्यारे जब समय आ जाता है ना, मौत आ जाती है, तो कोई भी बहाना नहीं चलता। क्यों सुबह सुख नींद अचानक, मौत एक दिन आएगी, लाख बहाने करेगा लेकिन संग तुझे ले जाएगी। और क्या बोला है इंसान सुनिएगा प्यारे, इंसान समझता है कि मैं यहाँ सदैव रहूंगा, इसीलिए तो बड़े बड़े मजबूत इंतजाम करता है। हजारों खर्च करके जी एक पगड़ी मंगाई है। क्या बोला सुनिएगा, एयर कंडीशनर कोटी अभी मैंने बनाई है। इतनी मजबूती से मकान बनाता है, समझ लो सोचता है कि मैं हमेशा इस मकान में रहूंगा। लेकिन प्यारे हजारों खर्च
पगड़ी मंगाई है। अरकंडी नर कोठी अभी मैंने बनाई है। नई कोठी में रहने के, नई कोठी में रहने के मजे कुछ और चखने दो, मजे कुछ और चखने दो। देखिए वो पागल इंसान किस प्रकार से अपराध से और क्या कहता है, सुनिएगा प्यारे। कैसी मति कैसे विचार हो गए हैं इंसान के, धन्य है रे वो भी यमराज से, जहां एक पल की छूट नहीं मिलती। 4 दिन की तो बहुत बड़ी बात है। और क्या बोला है, और गाऊंगा जी भर खुशियाँ मनाऊंगा। हे प्रभु मैं नाचूंगा गाऊंगा और मस्ती लूंगा। मैं पोते की इस शादी में बड़ा पैसा उड़ाऊंगा। मैं नाचूंगा और गाऊंगा जी भर खुशियाँ मनाऊंगा। मैं पोते की इस शादी में बहुत पैसा लगाऊंगा। मुझे स्वादिष्ट भोजन दी, मुझे स्वादिष्ट भोजन दी। प्रभु कुछ और खाने दो, मुझे कुछ और खाने दो। जरा यमराज जी ठहरो, 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने दो। मुझे मोह माया के जंजाल में कुछ और फंसने दो, मुझे कुछ और फंसने दो, मुझे कुछ और फंसने दो। आइए प्यारे, इस संगीत और सत्संग के महा संगम में बड़ी ही सुंदर बात बताई गई है। बताया जाता है कि एक दिन भगवान नारायण अपने बैकुंठ में बैठ करके अपने भक्तों का ध्यान कर रहे थे। उनकी नजर एक किसान पर गई। क्या देखा कि एक किसान जब हल को उठाता है उस समय भी मेरा नाम लेता है, जब बैलों को जोड़ता है उस समय भी मेरा नाम लेता है, अपने घर के हर एक कार्य को करते हुए मेरा नाम लेता है। इधर में नारद जी नारायण नारायण करते हुए आए। पूछा प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कहा एक मेरा किसान भक्त है जो हर एक काम को करते हुए मेरा नाम लेता है, दिन में हर काम को करते समय मुझे याद करता है। कहा प्रभु वो दिन में 2-4 बार 10 बार नाम लेता होगा, लेकिन मैं तो आपका निरंतर नाम लेता रहता है।
फिर भी वो आपको प्रिय है, उसका आप ध्यान कर रहे हैं, क्या वो मुझसे बड़ा है? भगवान ने कहा इस समय में कुछ नहीं कह सकता, कल आना, कल बता। नारद जी सुबह होते ही पहुंच गए। नारद जी को एक काम दिया भगवान ने, कहा हे नारद जी, ये दीपक है, इसमें घी ऊपर तक भरा हुआ है और ये जला हुआ है, अपने हाथ पर रख लो और तीनों लोगों की परिक्रमा करके, लेकिन ध्यान रखना ये दीपक बुझ ना जाए और इसमें से घी छलक ना जाए। नारद जी कहने लगे जैसे आज्ञा प्रभु। तीनों लोगों की परिक्रमा की, शाम हो गई, भगवान के पास गए, कहा प्रभु जो आपने आज्ञा दी थी वो मैंने पूरा कर दिया, ना दीपक बुझाए ना घी छलकाए। भगवान ने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ नारद जी, आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? कहा प्रभु नाम? अरे मैं तो आपका नाम ही लेना भूल गया, आपने काम ही ऐसा दे दिया कि मुझे ध्यान नहीं रहा आपका नाम लेने का। मेरा ध्यान तो दीपक की तरफ था, कहीं ये बुझ ना जाए, कहीं इसमें से घी ना झलक जाए। कहा नारद यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता, मैंने तुम्हें एक दिन काम दे दिया और तुम मेरा नाम ही लेना भूल गए, एक दिन। लेकिन वो किसान सारी जिंदगी कितनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी मुझे भूलता नहीं है, समय समय पर मुझे याद करता है। अब बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा है? भगवान ने एक बात कही, हे नारद तुम्हें नहीं पता, नाहं बसामि वैकुंठे नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं हे नारद, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं, ना मैं ज्ञानियों के हृदय में वास करता हूं, ना मैं बैकुंठ में वास करता हूं, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं, जो मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं, मेरा नाम लेते हैं। तो आइए प्यारे, ना देर है ना अंधेर है, इस भजन के द्वारा सुनते हैं। लीजिए मेरे भजनों के प्रेमियों, मेरे ईश्वर के यहाँ, प्रभु के यहाँ देर हो सकती है लेकिन ना अंधेर कभी नहीं हो सकती है। सब अपने कर्मों का फेर है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। सुनिएगा एक एक शब्द को, क्योंकि ये भजन हमारे जीवन के ऊपर है। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, हो तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, हो ना तो देर है ना अंधेर है, हो तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। हरि सुनिएगा मेरे सत्संग के प्रेमियों, कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी है। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। यारे चाहे कितने भी तीर्थ नहा लो, लेकिन जो कर्म का लिखा है ना उसे कोई मैट नहीं सकता।
जला ले और जीवन में कर ले उजाले। ओ लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। नेकी की मन में ज्योति जला ले और जीवन में कर ले उजाले। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। और प्यारे क्या बताया है, क्या करना है जीवन में हमें। आने की जगत में जो तू करेगा, सर पे वो तेरे हाथ धरेगा। से ना कुछ कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु झोली भरेगा। होने की जगत में जो तू करेगा, सर पे वो तेरे हाथ धरेगा। मुख से न कुछ तुझे कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु झोली भरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, हो तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। हरि बोल, बोलिए साबरे सरकार की। प्यारे दिल मांगे झोली भरने वाला है, वो है मेरा बांके बिहारी। और प्यारे क्या बताया है कर्मों के बारे में। कहानी किसी और की नहीं है, कहानी हमारे तुम्हारी है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है। हरि बोल, शब्दों को पहचानिएगा प्यारे। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना
जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, वो तेरे कर्मों का ही सब फेर है, तेरे कर्मों का ही सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, वो तेरे कर्मों का ही सब फेर है, तेरे कर्मों का ही सब फेर है, तेरे कर्मों का ही सब फेर है, तेरे कर्मों का ही सब फेर है। हाँ तो लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, इस संगीत और सत्संग के महापर्व में बड़ी ही सुंदर बात बताई गई है। जब मुश्किलें आती हैं तो हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को बुलाते हैं, हे प्रभु आकर के हमारी रक्षा कर। लेकिन प्यारे, ये भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, काम करती थी, उन्होंने स्वधर्म त्यागा नहीं, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त कर सके, फिर भी वो भक्तिमय हो गई, फिर भी वो कृष्ण की हो गई। उद्धव जी को कितना बड़ा अहंकार था अपने ज्ञान पर। उद्धव जी को कितना बड़ा अहंकार था अपने ज्ञान पर, गर्व था उन्हें। जब भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे तो उन्होंने कहा, अरे प्रभु, उन गोपियों के लिए आप रो रहे हो, उन स्त्रियों के लिए आप रो रहे हो। विस्तार से नहीं, लेकिन थोड़े ही शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगा। उद्धव जी को जब गोपियों को समझाने के लिए भेजा है, तो वहां आकर के जब उन्होंने गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति देखा, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका सारा जो ज्ञान था वो शून्य हो गया। उनका ज्ञान गर्भ उतर गया। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी ने एक बात कही, और क्या कहने लगे, वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणसः तासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चढ़ रज में मैं बार बार प्रणाम करता हूं, मस्तक पर चढ़ाता हूं। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में जो गुणगान किए हैं, मैं तो तीनों लोगों को पवित्र, ये तो तीनों लोगों को पवित्र करने वाली, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इसलिए अगर जब कोई कष्ट आए ना, तो उस कृष्ण को पुकारना, उस श्याम को पुकारना, लेकिन सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए कृष्ण के प्रति। आइए इस भजन के द्वारा सुनते हैं।
कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा किशन बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा किशन बड़ा है। मेरा किशन बड़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा किशन बड़ा है। मेरा किशन बड़ा है। आती हैं मुश्किलें तो कर उठ कर उनका स्वागत। आती हैं मुश्किलें तो कर उठ कर उनका स्वागत। काहे को डर रहा है, काहे को डर रहा है, कृष्णा साथ खड़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा किशन बड़ा है। मेरा किशन बड़ा है। मेरा किशन बड़ा है। जीवन के संघर्षों से इंसान निखरता। जीवन के संघर्षों से इंसान निखरता। ठोकर जिसे लगी है वही तो सफलता। वही तो सफलता। आएगा दिन वो भी जब हेत राम होगा। आएगा दिन वो भी जब हेत राम होगा। सारे जहां में बंदे तेरा ही नाम होगा।
कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा किशन बड़ा है, मेरा किशन बड़ा है, मेरा किशन बड़ा है। जब दीनों का नाथ अपने हर वक्त साथ अपने, जब दीनों का नाथ अपने हर वक्त साथ अपने, घबरा क्यों रहा है पूरे भी होंगे सपने। घबरा क्यों रहा है पूरे भी होंगे सपने। मायूस तुम न होना जीवन में बढ़ते जाना। हाँ मायूस तुम न होना जीवन में बढ़ते जाना। हाँ बाहें पसारी कृष्णा वो तो सामने खड़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा किशन बड़ा है, मेरा किशन बड़ा है, मेरा किशन बड़ा है, मेरा किशन बड़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा किशन बड़ा है, मेरा किशन बड़ा है, मेरा किशन बड़ा है, मेरा किशन बड़ा है। तो लीजिएगा मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, इस सत्संग रूपी गंगा में बड़ी सुंदर बात बताई गई है। साथ ले लो प्रभु, हैं? मैं भी तुम्हारे साथ लग जाऊं तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। लेकिन मेरे सज्जनों, हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए क्या है? सर्वदृश्येषु विधेव द्रव्यमाहु नूतमम् आहार्यत्वादन् घृत्वादिच्छयात्म उच्च सर्वथा
संसार के रत्नों में विद्या रत्न ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है प्यारे। इसे कोई कभी चुरा नहीं सकता है तथा इसको कोई कभी खरीद भी नहीं सकता है। इसका प्यारे कभी कोई नाश भी नहीं कर सकता है। विद्या जिसके पास होगी ना है, वह नीच को भी राजा के पास पहुंचा दे। विद्या भी दो प्रकार की है, एक शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या हास्य कराती है और शस्त्र विद्या सम्मान कराती है प्यारे। ध्यान से सुनिएगा। विद्वत्वं च नृपत्वचं चनेव तुल्यो कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक में क्रिया क्या बताया है, ध्यान से सुनना। देखिए विद्या का फल वह है कि राजा से भी श्रेष्ठ बना देती है। राजा को तो अपने राज्य में ही मान होता है, सम्मान होता है, पर आपको पता नहीं है प्यारे, एक विद्वान तो सर्वत्र पूजा जाता है, सर्वत्र उसका आदर सम्मान होता है। विद्या में विशेष गुण है, वह विनम्र भाव उत्पन्न करती है प्यारे। विद्या दयाति विनयम विनयाधाति पात्रता पात्रत्वाद्वनम माप्नोति धनाद्वनम ततः सुखम। प्यारे क्या बताया है, जिसमें नम्र भाव है वही श्रेष्ठ कहलाता है। वह स्थायी भाव है। जो वृक्ष पानी के वेग से नभ जाते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते, और जो वृक्ष सीधे रहते हैं वह पानी के वेग से उखड़ जाते हैं प्यारे, टूट जाते हैं। जो नभता है उसमें ही समता आदि गुण आते हैं, वह पात्र कहता है और पात्र होने से ही धनी बन जाता है। मेरे प्यारे आपको पता है, जो वृक्ष फल देता है सदैव वही झुकता है, झुकता वही है प्यारे, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए जो झुके हैं वो सदैव आगे बढ़े हैं, जो झुक करके चलता है वो सदैव ऊंचाइयों तक जाता है, और जो अकड़ के चलता है वो सदैव गिर जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन बातों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। क्या बताया है इस भजन के द्वारा, सुनिएगा। एक भक्त प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु मुझे अपने साथ ले लो, नहीं तो मैं इस दुनिया में फिसल जाऊंगा और डूब जाऊंगा। और क्या कहता है भजन के द्वारा, सुनिएगा। वो साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा।
मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। और क्या कहने लगा प्रभु से वो भक्त, हो राहें चिकनी कड़ी पथरीली है, ये कांटों भरी और जहरीली है। हो राहें चिकनी कड़ी पथरीली है, कांटों झाड़ी भरी और ये जहरीली है। सहारा के उनमें मैं फंस जाऊंगा, दो सहारा की उनमें मैं फंस जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु प्यारे, ये भजन किसी और पर आधारित नहीं, ये हमारे तुम्हारे ऊपर है। जरा ध्यान दीजिएगा, बैठ करके गौर से सुनिएगा। भोग विषयों की उठती ये एक एक लहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर पहर। भोग विषयों की उठती है ये एक लहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर पहर। दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। जय हो। हे मेरे प्रभु, इस संसार में ये विषयों की लहर उठती रहती हैं, अगर मैं उलझ गया तो उलझा रह जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा सहारा आपका चाहिए, बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलवन सोई। और क्या दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले। दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, पर इधर धर्म कहता है दुख मोल ले। तुम कहोगे मुझे जैसा कर जाऊंगा, तुम कहोगे मुझे जैसा कर जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। सत्य कहता हूँ भूला जभी मैं तुम्हें, ढाई दुनिया मगर एक ना पाया तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक ना पाया तुम्हें। सत्य कहता हूँ भूला जभी मैं तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक ना पाया तुम्हें। बिन तुम्हारे में आखिर किधर
जाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा। वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है